हेलो फ्रेंड्स, सविता शर्मा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा सिंपल पास्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन से सेंटेंसेस आते हैं। तो आइए देखें। हम पहले ही एक सेपरेट वीडियो में सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और उसी तरह से दूसरे एक सेपरेट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो आइए रिवाइज कर लेते हैं। जिन सेंटेंसेस के एंड में हिंदी में लिया, दिया, आया, गया वगैरह होता है, उनको हम सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में लेते हैं। और जिन सेंटेंसेस के एंड में लिया की जगह लिया है, दिया की जगह दिया है, चुका है, चुकी है वगैरह आता है, ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा पॉइंट कि उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, कौन सी मेन वर्ब यूज़ होती है, वो देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस करते हुए हमने ये देखा था कि उसमें जब एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ होता है, और दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हैव एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है। तो कुछ एग्जांपल्स सिंपल पास्ट की, जैसे वो बाज़ार गया, उसने मुझे पुस्तक दी। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो बाज़ार गया की जगह पर वो बाज़ार गया है, और उसने मुझे पुस्तक दी की जगह पर उसने मुझे पुस्तक दी है। तो इतना चेंज आने के साथ ही हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर सिंपल पास्ट है और कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है। उसके अलावा कन्फ्यूजन होती क्यों है? एक्चुअली जो दोनों टेंसेस हैं, चाहे वो सिंपल पास्ट हो चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, बोथ रेफर टू द एक्शंस इन द पास्ट। तो पास्ट में किए गए एक्शन उसी पर बेस्ड हैं जो दोनों टेंसेस, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा टेंस लगाया जाए। तो आइए डिफरेंसेस के बारे में देखते हैं। सिंपल पास्ट जो है उसमें प्योर पास्ट की बात होती है, उसका जो एक्शन है उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता। जबकि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें मिक्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट कह सकते हैं, क्योंकि वो एक्शंस जो अभी अभी पूरे हुए हैं लेकिन उनका इफ़ेक्ट जो है वो प्रेजेंट में भी रहता है। जबकि सिंपल पास्ट के जो एक्शन है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, उनका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं रहता। दूसरा मेन जो डिफरेंस है जिसके बेसिस पर आप समझ सकते हैं कि कौन सा टेंस यूज़ किया जाए, तो जब सिंपल पास्ट की बात होती है तो वहाँ पर हम रेफ़र करते हैं टू अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट संडे या फिर 1955 वगैरह। जबकि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें टाइम स्पेसिफाई नहीं होता, वहाँ पर एक्शन पर फोकस होता है। और आमतौर पर हमारे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी अचीवमेंट्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मेरी लाइफ में आज तक जो कुछ हुआ उसके बारे में जब मैं डिस्क्राइब करूं तो उसमें नॉर्मली मैं लगाऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को टीच किया है, मैंने बहुत से कॉलेजेस में जॉब की है, मैंने बहुत से प्राइजेज जीते हैं। तो ये सब कुछ मेरी लाइफ का आज तक का जो भी अचीवमेंट्स है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके बारे में मैं बात करती हूँ। और सिंपल पास्ट में मुझे टाइम बताना पड़ेगा कि पिछले महीने मैंने उन स्टूडेंट्स को पढ़ाया या फिर उस कॉलेज में मैंने जॉब की इस सन में। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सिंपल पास्ट
और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब कुछ वर्ड्स हैं जो आपको हिंट देंगे कि कहाँ पर आप सिंपल पास्ट लगाएंगे और कहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। जैसे सिंपल पास्ट के लिए कुछ वर्ड्स येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर एट्सेट्रा, ऐसे वर्ड्स जब लगे होंगे किसी सेंटेंस में तो हमें आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पर सिंपल पास्ट लगेगा। और कुछ वर्ड्स जो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ एसोसिएट करते हैं, जैसे सिंस, एवर, नेवर, येट, दिस मंथ, दिस वीक, दिस ईयर एट्सेट्रा। तो अगर ऐसा कोई वर्ड आपको सेंटेंस में नज़र आता है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे ही वेंट टू शिमला येस्टरडे, तो यहाँ पर येस्टरडे टाइम बताया गया है कि वो शिमला गया, कब गया, येस्टरडे, पिछले कल। लेकिन अगर इसी को मैं जनरलाइज कर दूँ, ही हैज़ गॉन टू शिमला, वो शिमला गया है, दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हमने ये तो बताया कि वो शिमला गया है, लेकिन वो कब गया इसके बारे में नहीं बताया। उसी तरह से आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर की बात हो रही है, मेरी शादी पिछले साल हुई, तो पिछला साल पास्ट बन चुका है, वहाँ पर हमने लगाया सिंपल पास्ट। और अगर मैं इन जनरल बात करती हूँ, आई हैव गॉट मैरिड, मेरी शादी हो चुकी है, तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि शादी लास्ट ईयर हुई, 2 साल पहले हुई, 10 साल पहले हुई, ये इम्पॉर्टेंट है कि मेरी शादी हो चुकी है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से आई वन अ प्राइज़ लास्ट वीक, मुझे एक प्राइज़ मिला पिछले सप्ताह, तो लास्ट वीक से आपको आइडिया लगना चाहिए कि ये सिंपल पास्ट है। और अगर मैं इसी को प्रेजेंट परफेक्ट में कहना चाहूँ, आई हैव वन मैनी प्राइजेस, मैंने बहुत से प्राइजेस जीते हैं आज तक, अभी तक अपनी लाइफ में मैंने बहुत से प्राइजेस जीते हैं, तो इसमें टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। उसी तरह से आई विजिटेड आगरा लास्ट संडे, मैं आगरा गई थी पिछले संडे, तो लास्ट संडे जो है वो ऑलरेडी पास्ट बन चुका है। और अगर मैं कहूँ आई हैव विजिटेड आगरा सेवरल टाइम्स, कि आज तक मेरी लाइफ में मैं बहुत बार आगरा गई हूँ, तो ऐसे सेंटेंस में आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब लास्ट में हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में कोई वर्ब दी गई है तो उसकी करेक्ट फॉर्म, तो करेक्ट फॉर्म में आपने यही देखना है कि यहाँ पर मैंने 2 ही तरह की ली हैं, या तो वो सिंपल पास्ट लगेगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। तो आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर तो वो सिंपल पास्ट का सेंटेंस होगा तो आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड सब्जेक्ट से पहले आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो वहाँ पर आप सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, ही कम होम येस्टरडे। तो यहाँ पर देखिए कौन सा वर्ड है जो आपको हिंट देगा, येस्टरडे, टाइम स्पेसिफाई किया है, पिछले कल, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में मैंने आपको बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, तो कम की सेकंड फॉर्म केम, तो सेंटेंस बनेगा ही केम होम येस्टरडे। सेकंड सेंटेंस, ही कम होम
फॉर हॉलीडेज़। छुट्टियों के लिए वो घर आया है। अब जहाँ पर पिछले कल आया, 10 दिन पहले आया, लास्ट संडे आया, ऐसा कुछ नहीं बताया है, आया है, बस आया है इतना मालूम है। तो यहाँ पर लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको मालूम है ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज़ आएगा। तो सेंटेंस बनेगा ही हैज़, और कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है। ही हैज़ कम होम फॉर हॉलीडेज़। नेक्स्ट सेंटेंस, शी बीट मी विद अ स्टिक। उसने मुझे छड़ी से मारा या पीटा। अब यहाँ पर टाइम स्पेसिफाइड तो नहीं है, लेकिन बात से आइडिया लग रहा है कि उसने इमीडिएट थोड़ी देर पहले मुझे पीटा। तो यहाँ पर लगेगा सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट होती है, तो सेंटेंस बनेगा शी बीट मी विद अ स्टिक। नेक्स्ट है शी बीट मी सेवरल टाइम्स। उसने मुझे बहुत बार पीटा है। तो यहाँ पर लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात हो रही है, आज तक बहुत बार ऐसा हुआ है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ पर शी के साथ लगेगा हैज़। शी हैज़, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, BEAT बीट, और EN लगाकर बीटन। शी हैज़ बीटन मी सेवरल टाइम्स। उसके बाद दे नॉट फिनिश देयर होमवर्क येट। तो यहाँ पर येट वर्ड जो है ये आपको सजेस्ट करेगा कि आपने यहाँ पर लगाना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब नेगेटिव में है तो हैव नॉट या हैज़ नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हैव आता है। दे हैव नॉट, और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, ईडी लगाकर बना फिनिश्ड। दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क येट। आई नेवर राइड अ स्कूटर। नेवर वर्ड जो है उससे भी आइडिया मिलेगा कि दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो इसके साथ लगेगा हैव। हमें मालूम है कि केवल थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ लगाते हैं। आई हैव नेवर, और राइड की थर्ड फॉर्म रिडन, राइड, रोड, रिडन। आई हैव नेवर रिडन अ स्कूटर। शी सी दिस मूवी ऑलरेडी। ऑलरेडी से भी आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पर लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट, वो पहले से इस मूवी को देख चुकी है। और शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ लगेगा हैज़, और सी की थर्ड फॉर्म सीन, सी सॉ सीन। शी हैज़ सीन दिस मूवी ऑलरेडी। सबसे पहले हैश, फिर यू एवर सी अ गोस्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें एवर वर्ड आपके लिए हिंटिंग वर्ड है कि दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़ या हैव सब्जेक्ट से पहले आएगा। यू सब्जेक्ट है, यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैव। तो हैव सबसे पहले। हैव यू एवर, सी की थर्ड फॉर्म सीन अ गोस्ट। सेंटेंस बना हैव यू एवर सीन अ गोस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, आई स्टार्ट ड्राइविंग इन 2012। तो यहाँ पर एक टाइम स्पेसिफाइड है पास्ट में। अब 2021 चल रहा है, तो 2012 में मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर लगेगा सिंपल
पास्ट, क्योंकि टाइम स्पेसिफाइड है। तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड। आई स्टार्टेड ड्राइविंग इन 2012। नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट वीक माई अंकल विजिट अस। तो यहाँ पर भी लास्ट वीक, यहाँ से आपको आइडिया लगना चाहिए कि दिस इज़ सिंपल पास्ट, क्योंकि टाइम स्पेसिफाइड है। मेरे अंकल हमारे पास आए, कब आए? लास्ट वीक। तो यहाँ पर भी सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, लास्ट वीक माई अंकल विजिटेड अस। ही राइट मी सेवरल लेटर्स। उसने मुझे बहुत से पत्र लिखे हैं। तो यहाँ पर सेवरल लेटर्स, ये मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूँ या बता रही हूँ कि उसने मुझे बहुत से पत्र लिखे हैं अब तक। लिखे पास्ट में हैं लेकिन अब तक, तो यहाँ पर लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ आया हैज़। राइट की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन। ही हैज़ रिटन मी सेवरल लेटर्स। और इसी तरह का सेंटेंस अगर हमने पास्ट, सिंपल पास्ट में देना हो तो ये लास्ट सेंटेंस है, लास्ट मंथ ही राइट मी अ लेटर। पिछले सेंटेंस में था कि उसने मुझे बहुत से पत्र लिखे हैं, इसमें है कि लास्ट मंथ उसने मुझे एक पत्र लिखा था। तो लास्ट मंथ से आपको आइडिया लगना चाहिए कि टाइम स्पेसिफाइड है, तो यहाँ पर होगा सिंपल पास्ट। तो सेंटेंस बनेगा लास्ट मंथ ही, राइट की सेकंड फॉर्म रोट, ही रोट मी अ लेटर। तो आई होप इन सेंटेंसेस से, एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज से आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो गया होगा। आइए हम देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था दैट वाज सिंपल पास्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हमने पहचान देखी कि सिंपल पास्ट के टेंसेस में लिया, दिया, आया, गया वगैरह होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में लिया बन जाता है लिया है, दिया बन जाता है दिया है, चुका है, चुकी है वगैरह। तो ये एक बेसिक पहचान हिंदी में आपको आइडिया लगना चाहिए कि आपने कहाँ पर सिंपल पास्ट लगाना है, कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। अब इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है V2, और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और साथ में डिड का यूज़ होता है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब हैज़ कहाँ लगता है? जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहाँ पर आप हैज़ लगाते हैं, औरों के साथ हैव लगता है। दोनों ही टेंसेस दे रेफर टू द एक्शंस इन द पास्ट। उन दोनों का जो एक्शन है, जो क्रिया है, वो पास्ट में होती है, इसलिए कन्फ्यूजन होना लाजमी है कि कहाँ पर कौन सा टेंस आएगा। तो कुछ डिफरेंसेस सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट में आप प्योर पास्ट की बात करते हैं, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट और प्रेजेंट एक तरह से मिक्स होता है, क्योंकि एक्शन पास्ट में होता है लेकिन उसका इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट जो है वो प्रेजेंट तक बना रहता है। और दूसरा मेन पॉइंट है कि सिंपल पास्ट में आप एक टाइम स्पेसिफाई करते हैं पास्ट में, रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। और जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें आप टाइम स्पेसिफाई नहीं करते हैं, बल्कि एक्शन पर फोकस होता है। आप अपने एक्सपीरियंसेस या अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं। मैं कल बाज़ार गया था, तो जब कल आ जाएगा तो सिंपल पास्ट होगा। और अगर मैं कहती हूँ मैं आज तक कभी बाज़ार नहीं गई, तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट। फिर कुछ वर्ड्स हैं जो आपको हिंट देंगे
कि सिंपल पास्ट यूज़ होगा या प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो सिंपल पास्ट के साथ एसोसिएटेड वर्ड्स हैं येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, 1960 एट्सेट्रा। जो वर्ड्स एसोसिएट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ उनमें आता है सिंस, एवर, नेवर, येट, दिस मंथ, दिस वीक, दिस ईयर, स्टिल एट्सेट्रा। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स ली ये देखने के लिए कि किस तरह से हम इन दोनों टेंसेस को यूज़ करते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस में। ही वेंट टू शिमला येस्टरडे और ही हैज़ गॉन टू शिमला। तो पहले में टाइम स्पेसिफाइड है येस्टरडे और दूसरे में टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, सिर्फ एक्शन इम्पॉर्टेंट है, वो गया है। इसी तरह से आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर, मेरी शादी पिछले वर्ष हुई, और दूसरी तरफ आई हैव गॉट मैरिड कि मेरी शादी हो चुकी है। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज, उसमें हमने कुछ वर्ड्स की हेल्प से सीखा कि कहाँ पर हमें सिंपल पास्ट लगाना है, कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। जैसे ही कम होम येस्टरडे, तो येस्टरडे जो वर्ड था उससे हमें आइडिया मिला कि हमें पास्ट सिंपल लगाना है। तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर कम की सेकंड फॉर्म केम, ही केम होम येस्टरडे। इसी तरह से दे नॉट फिनिश देयर होमवर्क येट, तो यहाँ पर येट वर्ड जो था उससे आइडिया लगा कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव और नेगेटिव है तो हैव नॉट, तो दे प्लूरल था, यहाँ पर हैव लगना था, तो सेंटेंस बना दे हैव नॉट और फिनिश की थर्ड फॉर्म लगाकर फिनिश्ड देयर होमवर्क येट। इसी तरह से आई नेवर राइड अ स्कूटर, तो नेवर वर्ड जो था उससे हमें आइडिया लगा कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। वो अभी तक का एक्सपीरियंस बता रहा है कि आज तक मैंने कभी स्कूटर नहीं चलाया है, तो आई के साथ लगता है हैव और राइड की थर्ड फॉर्म होती है रिडन, तो सेंटेंस बना आई हैव नेवर रिडन अ स्कूटर। उसके बाद लास्ट मंथ ही राइट अ लेटर, तो लास्ट मंथ से आइडिया लगा कि ये सिंपल पास्ट है क्योंकि टाइम स्पेसिफाइड है, तो यहाँ पर राइट की सेकंड फॉर्म लगी रोट, सेंटेंस बना लास्ट मंथ ही रोट मी अ लेटर। और इसी का जो प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस है ही राइट मी सेवरल लेटर्स, उसमें टाइम नहीं है, आज तक का एक्सपीरियंस है कि उसने आज तक मुझे बहुत से पत्र लिखे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही के साथ लगा हैज़ क्योंकि ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, तो सेंटेंस बना ही हैज़ रिटन मी सेवरल लेटर्स। तो आई होप इन एग्जाम्पल से आपको इन दोनों टेंसेस में डिफरेंस जो है अब तक क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस पर कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।